आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? हर मोड़ पर एक नई चुनौती। ऐसे में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये लाइन आज की सच्चाई को एकदम सही तरीके से पकड़ती है। हमारी जिंदगी सच में एक रोलर कोस्टर जैसी ही तो है। कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी-कभी ऐसे घुमावदार मोड़ आते हैं जिनका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। और देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। असल में हम इन चुनौतियों से हर रोज जूझते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का प्रेशर हो, इकोनॉमी की टेंशन, हर दिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना हो, या फिर पर्यावरण की बिगड़ती हालत, हम हर तरफ से इनसे घिरे हुए हैं। तो असली सवाल ये है, इस लगातार चलती उथल-पुथल के बीच वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ से लाएं? वो ताकत जो हमें सिर्फ टिके रहने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करे। जानते हैं, इसका जवाब छिपा है लचीलेपन के विज्ञान में। हाँ, एक ऐसे कोशेंट में जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन आज के समय में यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, या छोटा करके कहें तो AQ। असल में ये एक स्कोर है जो ये मापता है कि कोई भी इंसान मुश्किलों का सामना कितनी अच्छी तरह से कर पाता है। ये एक तरह से मुश्किलों से लड़ने का विज्ञान है। देखिए, हम सब ने IQ और EQ के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन सच तो यह है कि जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तब आपका AQ ही सबसे ज्यादा काम आता है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की स्मार्टनेस है। वाह, क्या जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। अगर जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, तो AQ आपकी वो सीट बेल्ट है जो आपको मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर भी थामे रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो ये AQI ये बनता कैसे है? असल में ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जिसे कहते हैं कोर फ्रेमवर्क। चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो ये हैं कोर के वो 4 आयाम: कंट्रोल, ओनरशिप, रीच और एंड्योरेंस। ये चारों मिलकर ही तय करते हैं कि कोई इंसान मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ पाएगा। यही हमारे लचीलेपन की बुनियाद हैं। तो सबसे पहले है C, यानी कंट्रोल। जिनका AQ हाई होता है, उन्हें मुश्किल हालात में भी लगता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, कि वो कुछ न कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कम AQ वाले लोग बेबस महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर आता है O, यानी ओनरशिप। इसका सीधा मतलब है जिम्मेदारी लेना। हाई AQ वाले लोग प्रॉब्लम का हल ढूंढने पर फोकस करते हैं, जबकि कम AQ वाले लोग दूसरों पर या हालात पर इल्जाम लगाते हैं और खुद को एक विक्टिम की तरह देखने लगते हैं। इसके बाद है R, यानी रीच। ये बहुत दिलचस्प है। ये इस बारे में है कि आप एक परेशानी को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में कितना फैलने देते हैं। जिनका AQ ज्यादा होता है, वो प्रॉब्लम को एक दायरे में रखते हैं, लेकिन कम AQ वालों के लिए एक छोटी सी परेशानी भी उनकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। और आखिर में है E, एंड्योरेंस। ये नजरिया है, ये देखने का तरीका है कि कोई मुश्किल कब तक चलेगी। हाई AQ वाले लोग ये मानते हैं कि हर मुश्किल वक्त टेम्परेरी होता है, ये गुजर जाएगा। वहीं कम AQ वालों को लगने लगता है कि ये मुश्किलें तो अब कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो अब हम कोर को समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये AQ हमारी इंटेलिजेंस की पुरानी समझ से कितना अलग है और ये इतना जरूरी क्यों है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। AQ सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे मापा जा सकता है। जैसे एक फिटबिट आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करता है, ठीक वैसे ही AQ आपकी मेंटल टफनेस, आपके लचीलेपन को ट्रैक करता है। और इसे और भी असली बनाने के लिए ये नंबर देखिए, 147.5। ये औसत एडवर्सिटी रिस्पॉन्स प्रोफाइल स्कोर है। ये हमें एक बेंचमार्क देता है, एक पैमाना। और हाँ, जाहिर है, स्कोर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि किसी की इंटेलिजेंस और इमोशनल समझ उसे मौके दिला दे, लेकिन असल में कोई कितनी तरक्की करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मुश्किलों से निपटता कैसे है। और अब आता है इस विचार का सबसे पावरफुल हिस्सा। AQ का मतलब सिर्फ मुश्किलों को झेलना नहीं है। इसका असली मतलब है बाधाओं को अवसरों में बदल देना। एक दरवाजे को जो रास्ता रोक रहा है, उसे एक मेज में बदल देना, जिस पर बैठकर कुछ नया बनाया जा सके। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए, तो खुद से पूछिएगा, ये एक दीवार है जो रास्ता रोक रही है, या ये एक मेज है जिस पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। चुनाव आपका है।